लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। 1, 2, 3, 13 साल। क्या कोई कंपनी 13 साल तक एक ऐसी चीज भूल सकती है जिसकी कीमत अरबों में हो? आप सोच रहे होंगे कि हम किस पहेली की बात कर रहे हैं। आज हमारी कहानी है एक ऐसे विमान की जो कागजों से गायब हो गया। एक ऐसा बोइंग 737 जो 13 साल तक कोलकाता हवाई अड्डे के कोने में जंग खाता रहा और किसी ने उसे पलट कर देखा तक नहीं। ये महज एक जहाज का गुम हो जाना नहीं, ये कहानी है दशकों तक चली एक सरकारी एयरलाइन की लापरवाही, बेतरतीबी और अंधेरगर्दी की। कहानी शुरू होती है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। एक चहल पहल वाले एयरपोर्ट के बाहरी छोर पर, जहां नजदीक कोई विमान आता है न कोई जाता है, यहाँ 13 साल से एक भूत खड़ा था। जमीन पे खड़ा एक विमान जिसका नाम था बोइंग 737-200, रजिस्ट्रेशन संख्या BTEHH। ये कोई साधारण विमान नहीं था, ये 43 साल पुराना बेबी बोइंग परिवार का सदस्य, जिसे 1982 में इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में शामिल किया गया था। बाद में इसने अलायंस एयर के साथ उड़ान भरी और आखिरी बार 2007 में इसे कार्गो विमान में बदला गया, जिसने डाक सेवा के लिए भी उड़ान भरी। 2012 में इंजन की आवाज हमेशा के लिए थम गई, इसे ग्राउंडेड कर दिया गया और यही कोलकाता एयरपोर्ट पर एक रिमोट पार्किंग बे में छोड़ दिया गया। 13 साल तक BTEHH वहीं खड़ा रहा, ना उसे बेचा गया, ना स्क्रैप किया गया और ना ही उसके जरूरी पार्ट्स निकाले गए। ये एक सवाल उठाता है, इतना बड़ा और महंगा एसेट कैसे गायब हो गया? हमारी जांच में पता चला ये विमान एक एक करके एयर इंडिया के आधिकारिक रिकॉर्ड, विशेषकर फिक्स एसेट डॉक्यूमेंटेशन से हटा दिया गया, जैसे किसी ने किसी की तस्वीर को पुरानी एल्बम से निकाल दिया हो और सबको भुला दिया गया हो कि वो कभी मौजूद था। अब आते हैं डिस्कवरी पर। ये खोज किसी अंदरूनी ऑडिट या मैनेजमेंट की सतर्कता से नहीं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो कोलकाता एयरपोर्ट का संचालन करती है, थक हार कर एयर इंडिया को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सीधा सवाल था, ये जंग खाया हुआ जहाज किसका है, इसे यहाँ से हटाइए। इस नोटिस ने एयर इंडिया के नए मैनेजमेंट को चौंका दिया। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद चल रहे आंतरिक ऑडिट में जब ये मामला उठा, तब जाकर इस भूतिया विमान की फाइल खुली। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने खुद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्वीकार किया कि निजीकरण से पहले के वर्षों में ये विमान लगातार आंतरिक रिकॉर्ड से बाहर रखा गया था। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जब टाटा समूह के लिए एयरलाइन का वैल्यूएशन किया जा रहा था, तब BTEHH को संपत्ति में गिना गया ही नहीं। सवाल ये है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक बोइंग विमान था। क्या ये केवल एक ऑपरेशनल ओवरसाइट थी, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, या फिर ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जहां सरकारी खजाने के सामान को जानबूझकर गायब कर दिया जाता है ताकि उसे औने पौने दामों में ठिकाने लगाया जा सके। इस एक विमान के गुम होने की घटना एयर इंडिया में दशकों से चली आ रही अराजकता और अनियंत्रित कार्यशैली की कहानी कहती है। सरकारी हाथों में महाराजा के नाम से मशहूर इस एयरलाइन का मैनेजमेंट कैसे चलता था, ये इसका एक डरावना उदाहरण है। पहला सवाल, एसेट मैनेजमेंट में चूक क्यों? क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो हर साल सभी विमानों का भौतिक सत्यापन करे? एक विमान को एसेट रजिस्टर से कैसे हटाया जा सकता है बिना उसे औपचारिक रूप से स्क्रैप किए या बेचे? दूसरा, सुरक्षा और पर्यावरण का खतरा। 13 साल तक एक 43 साल पुराना विमान हवाई अड्डे पर खुले में पड़ा रहा। इसके टायरों में, विंग्स में क्या हो रहा था? ये पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा था? किसी दुर्घटना की स्थिति में
क्या ये हवाई अड्डे के संचालन में बाधा नहीं बनता? तीसरा सवाल, कर्मचारियों की जवाबदेही। 2012 से 2025 तक विभिन्न प्रशासनिक साइकिल गुजरी। कितने अधिकारी कोलकाता में नियुक्त हुए और बदले? क्या किसी ने कभी सवाल नहीं किया ये विमान किसका है और यहाँ क्यों खड़ा है? ये सिर्फ एक पुराना जहाज नहीं है, ये एक खोया हुआ मूल्य है। अगर 2012 में ही इसे सही समय पर डिकमिशन किया जाता, इसके पुर्जे निकाले जाते या इसे कबाड़ के सही दाम पर बेचा जाता तो सरकारी खजाने को कुछ राजस्व मिलता। अब 13 साल तक खुले में पड़े रहने के कारण ये लोहे के कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, लेकिन उन्हें विरासत में मिला है ये दशकों पुराना जंग खाया हुआ ढांचा। सीईओ विल्सन ने कहा है कि टाटा समूह आईटी सिस्टम को दोबारा बना रहा है, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स पर फिर से बातचीत कर रहा है और एचआर गैप्स को भर रहा है। ये विमान VT-EHH इस बात का प्रतीक है कि सुधार का ये काम कितना बड़ा और जटिल है। एक विमान का गायब हो जाना हमें दिखाता है कि सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का क्या मतलब होता है। एक सामान्य नागरिक का पर्स या फोन खो जाए तो पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ एक अरबों की संपत्ति, एक बोइंग विमान देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक पर खुलेआम गायब हो जाता है। जनता जर्नलिस्ट मानता है ये केवल एक पुरानी खबर नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के सिस्टम फेलियर की कहानी है। ये उन तमाम सरकारी संस्थानों के चेहरे पर एक तमाचा है जहां कागजों का हेरफेर करके करोड़ों की संपत्ति को ठिकाने लगा दिया जाता है। हमारा सीधा सवाल है, VT-EHH को फिक्स्ड एसेट डॉक्यूमेंटेशन से हटाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया? उस अधिकारी या टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिनकी लापरवाही के कारण विमान 13 साल तक जंग खाता रहा? क्या टाटा समूह ने इस भूल के लिए किसी अधिकारी को जवाबदेह ठहराया है या इसे केवल पुरानी व्यवस्था की चूक बताकर भुला दिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस पूरे मामले की एक बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूरी तरह से फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए? ये मामला दिखाता है कि निजीकरण केवल स्वामित्व बदलने का नाम नहीं है, ये एक बीमार, दशकों पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम है। जनता जर्नलिस्ट लगातार इस कहानी पर नजर बनाए रखेगा। हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाते। फिलहाल आज जनता जर्नलिस्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक नए सवाल, एक नई कहानी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.